आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब मेहर नोएना से सवाल करता है कि ये डिजाइन आखिर आए कहाँ से। नोएना बताती है कि ये डिजाइन मिताली लेकर आई है। मेहर तुरंत समझ जाता है कि ये डिजाइन चोरी के हैं और साफ कह देता है कि यह वही हरकत है जो मिताली से उम्मीद की जा सकती है। नोएना अपनी सफाई देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने मिताली को चोरी करने के लिए नहीं कहा था। मेहर तंज कसते हुए बात को हल्के में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक गरीब लड़की के डिजाइन ही तो चोरी हुए हैं। वह लड़की रो रही है तो रोने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। नोएना इस मजाकिया बेरुखी से चिढ़ जाती है और बात को अपनी ओर मोड़ते हुए पुराने रिश्ते की याद दिलाने लगती है। वह मेहर से कहती है कि वह उस बीते हुए वक्त को याद करे जब उनके बीच कुछ हुआ था। मेहर ठंडे अंदाज में कहता है कि हाँ, कुछ तो हुआ था। शराब की 2 बोतलें, ढेर सारी गलतफहमियां और एक ऐसा वक्त जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह साफ कह देता है कि उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी में एक अच्छी बात यह हुई कि उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नोएना को यह ताना चुभ जाता है। वह गुस्से में पूछती है कि अगर उसे उससे इतनी परेशानी है तो तलाक के बाद शादी का वादा क्यों किया। मेहर साफ करता है कि उसने यह वादा अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि उससे करवाया गया था। वह यह भी कह देता है कि वह अपनी जुबान निभाएगा, लेकिन नोएना का कभी नहीं हो पाएगा। मेहर के शब्दों में साफ सच्चाई होती है। वह शादी कर सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं दे पाएगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और नोएना गुस्से और अपमान से भर जाती है। इसके बाद डिनर टेबल पर मिताली से डिजाइन चोरी को लेकर सवाल किए जाते हैं। मिताली बेझिझक कहती है कि उसने यह सब कंपनी के लिए किया है। उसके मुताबिक बिजनेस को ऐसे डिजाइन की जरूरत थी, इसलिए उसने उठा लिए। ऋतिक इस बात पर भड़क उठता है। वह साफ कहता है कि वे यहाँ चोरी करने नहीं आए थे और अगर यह बात बाहर निकली तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन मिताली को कोई पछतावा नहीं होता। मेहर बीच में दखल देता है और समझाता है कि किसी की चीज बिना पूछे लेना चोरी कहलाता है। वह बताता है कि वह लड़की अपनी मेहनत खोकर टूट चुकी है। फिर वह नोएना की ओर देखते हुए कहता है कि जबरदस्ती किसी की चीज लेने से वह कभी अपनी नहीं बनती। ऋतिक सुझाव देता है कि वे डिजाइन खरीद सकते थे। मेहर भी इससे सहमत होता है और मिताली से गलती सुधारने को कहता है। वह पार्थ को आदेश देता है कि डिजाइन उस लड़की को वापस भेजे जाएं। तभी मिताली यह खुलासा करती है कि वह सारे डिजाइन रणविजय को भेज चुकी है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ऋतिक पूछता है कि क्या वह रणविजय के साथ काम कर रही है, जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। मेहर फैसला करता है कि डिजाइन हर हाल में उस लड़की को वापस मिलेंगे और रणविजय को वह खुद संभाल लेगा। दूसरी ओर अंबा निवास में तुलसी आरती को खाना खाने के लिए मनाती है। आरती उदास होती है लेकिन तुलसी के आग्रह पर खाना खा लेती है। माहौल हल्का करने के लिए तुलसी मजाक करती है और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुलसी फिर आरती को समझाती है कि जिंदगी में किसी को इतनी ताकत मत दो कि वह तुम्हें तोड़ सके। कभी खुद को कमजोर मत समझना और किसी को यह हक मत देना कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। रात में वैष्णवी अपनी चोरी हुई किताब को लेकर बेचैन रहती है। उसे शक होता है कि उनके जाने के बाद आए शहर के लोगों में से किसी ने किताब ली होगी। वह खुद जाकर रिसोर्ट में तलाश करने का फैसला करती है। अगली सुबह वृंदा तुलसी के पौधे में पानी डाल रही होती है। अंगद उसे देखकर अपनी माँ की यादों में खो जाता है। वह कहता है कि वह कभी माँ से दूर नहीं रह पाया, लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं। वृंदा उसे दिलासा देती है और कहती है कि अगर तुलसी यहाँ होती तो बहुत खुश होती।
अंगद को इस बात का दुख होता है कि वह माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसी बीच अंगद की टक्कर एक बच्ची से हो जाती है। बातों ही बातों में बच्ची की माँ दीपा से मुलाकात होती है, जो मजबूरी में यहाँ काम कर रही होती है। वृंदा और अंगद उसकी सच्चाई सुनकर उसे कुछ दिन अपने घर में रहने का प्रस्ताव देते हैं। दूसरी ओर धवल तुलसी से मिलकर बताता है कि उसके डिजाइन सीनियर्स को बेहद पसंद आए हैं। वह तुलसी को एक बड़े कंपटीशन के बारे में सोचने के लिए कहता है। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि वह देश भर में अपना काम जरूर फैलाएगी, लेकिन कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में वृंदा अंगद को बताती है कि उनके बच्चे तुलसी से मिल चुके हैं और किस्मत एक बार फिर तुलसी और मेहर को आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी है।